आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण 200 ऑनलाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे गए हैं। परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए वीडियो जरूर देखिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरूल मस्जिद का निर्माण 1561 में किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? माहम अंगा ने करवाया था। आगे है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के कारण हुआ था? तो रॉलेट एक्ट विरुद्ध सत्याग्रह। आगे है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। अंग्रेजी सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु 21 वर्ष 6 महीने थी। उनको किस उम्र में फांसी दी गई थी? तो 23 वर्ष 5 माह 25 दिन पर फांसी उनको दी गई थी। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। आगे है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। वह कौन सा राज्य था? तो वह बिहार राज्य था। आगे है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार की खिलाफत की? तो चौकीदारी। आगे है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। आगे है, स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। उन्होंने किस नाम से एक पत्र का प्रकाशन किया था? तो हुंकार नाम का एक पत्र प्रकाशित उन्होंने किया था। आगे है, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका सचिव किसको नियुक्त किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को। आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के बजाय किसको पाकिस्तान के लिए उत्तरदायी माना है? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। आगे है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो फिरोज शाह मेहता ने की थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 1905 में। 1905 में। आगे है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो हाकिम अजमल खान। आगे है, कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के स्वदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833। आगे है, किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किस चार्टर एक्ट से? 1833 के। आगे है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? किसे स्थापित किया गया? नियंत्रण बोर्ड को। आगे है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 का मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा। आगे है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। आगे है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935। आगे है, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का
नया घोषणा पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे है, अजंता की गुफा में किसका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है? तो बोधिसत्व पद्म पाण की। आगे है, ध्रुपद परंपरा की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। 15वीं शताब्दी में किसने इसकी रचना की थी? तो राजा मानसिंह तोमर ने की थी, वे ग्वालियर के राजा थे। आगे है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल शब्द का प्रयोग मुख्यतया किसके लिए किया जाता था? तो किसके लिए किया जाता था? ग्राम के मुखिया के लिए। आगे है, सतारिया नृत्य में मुख्यतः संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण होता है। यह किस राज्य के वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है? तो असम की। आगे है, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलियारी पट्टू क्या है? तो कलियारी पट्टू मार्शल आर्ट कला है। आगे है, टाबो मठ और मंदिर संकुल का संबंध स्पीति घाटी से तथा अलची मंदिर संकुल का संबंध मुख्यतः कहाँ से है? तो लद्दाख से है। आगे है, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? तो कलमकारी चित्रकला। आगे है, किसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत की गई? तो बाबर के द्वारा। आगे है, विजयनगर के किस शासक की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूराजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे? तो कृष्णदेव राय के समय में। कन्नड़ क्षेत्र का कौन सा समुदाय पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाता था तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करता था? तो लिंगायत समुदाय। आगे है, मणिपुरी संकीर्तन में गीत एवं नृत्य का प्रदर्शन किस भगवान के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है? तो भगवान कृष्ण के। आगे है, 1930 में तंजौर तट तमिलनाडु पर नमक कानून तोड़ने के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। आगे है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया जिसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। इसमें कितने सदस्य भारतीय थे? तो एक भी नहीं थे, इसीलिए विरोध हुआ था। आगे है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज थी। इसका अंत कब किया गया? तो इसका अंत 1911 में किया गया। किसने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक दलों की स्थापना की? तो किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे है, ब्रिटिश जहाज INS तलवार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा खराब खाना मिलने की शिकायत करते हुए नौसेना विद्रोह कब किया गया? तो 18 फरवरी 1946 को। आगे है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो कोलकाता में घटी थी। आगे है, ब्रिटिश की राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हो गई थी भारत में? तो प्लासी के युद्ध के दौरान। आगे है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो मालाबार तट को ब्रिटिश वालों को सौंप दिया गया था। आगे है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो TB मैकाले। किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। एक क्वेश्चन आया हुआ है, स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन। अंग्रेजों के शासन के दौरान डाक सुधार का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। आगे है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे है, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब की गई? तो 1853 में की गई थी।
किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोग का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काल बिल के रूप में जाना जाता था? तो रॉलेट अधिनियम को। जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तब वायसराय कौन था? यह क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछ लिया जाता है। तो कौन थे उस टाइम जब साइमन कमीशन आया था? तो भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद क्या था? तो रेलवे था। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई? पोर्ट ब्लेयर में की गई। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब की गई? 1774 में। आगे है, भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर आधारित था। माउंटबेटन प्लान जून 1947 ने किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। आगे है, किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषकर अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो कृषि सुधार। आगे है, अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय है? ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। आगे है, किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? तो किसके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड रिपन के। आगे है, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के। आगे है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। तो किसने दी थी? लॉर्ड डफरिन ने। कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। आगे है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दादा भाई नौरोजी से। पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ। आगे है, अंग्रेजी शासन कला के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। आगे है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश क्यों नहीं माना गया? तो क्यों नहीं माना गया? ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। आगे है, किस ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध महत्वपूर्ण विशेषता है? अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किससे बनाते थे? तो पक्की ईंटों से। किस संबंध में हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? तो नगर आयोजन में। आगे है, आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता। आगे है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो सिंध और झेलम के बीच स्थित था। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारहमिहिर ने किया था। किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? तो भास्कर को। आगे है, पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया है? तो व्यवहार एवं नीति के बारे में लिखा गया है। आगे है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरि को। आगे है, किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आगे है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नवनालंदा महाविहार एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। इस संस्थान की नींव भिक्षु जगदीश कश्यप ने रखी थी। इस संस्थान को 1951 में भारत एवं दूसरे देशों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोला गया।
यह नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के दक्षिण में स्थित है। आगे है रविकीर्ति, जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की। पूछ लेता है ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो रविकीर्ति ने की थी। आगे किसका संरक्षण प्राप्त था, तो किसका, पुलकेशिन द्वितीय। आगे है ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा हुआ था, तो चालुक्य राजवंश से। आगे है प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव राजा ने पराजित किया था, तो नरसिंहवर्मन ने पराजित किया था। आगे है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, तो गुजरात में है। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। आगे है किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शासक की स्थापना की और वहां कई मंदिरों का निर्माण किया, तो नरसिंह वर्मन ने किया था। आगे है किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहाँ है, हम्पी में है। हेलेबिड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, तो होयसेल। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था, लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए। आगे है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। आगे है दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था, चेती। दक्षिण भारत के साहूकारों को चेती नाम से बुलाते थे। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो भगवती सरस्वती। आगे है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो अवंतिका। किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो जॉन बैप्टिस्ट टेवरनियर ने। आगे है भारतीय इतिहास के संदर्भ में भावी बुद्ध का नाम है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो मैत्रेय। आगे है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो क्या था, किसान असंतोष का सम्मिलित होना। आगे है वर्ष 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे, तो अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता। आगे है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। आगे है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में किस रंग के संगमरमर का प्रयोग हुआ था, तो किस रंग के संगमरमर का प्रयोग हुआ, सफेद रंग के। आगे है किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नो में हैदर अली को हराया था, तो सर आयरकूट ने हराया था हैदर अली को। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी, यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो सबसे पहले सतारा में। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति ड्राकिंटन ऑफ लैप्स था के साथ जुड़ा हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी के। सर आयरकूट किस युद्ध से संबंधित थे, वांडीवास युद्ध। आगे है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह। आगे है विक्टोरिया स्मारक कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, कोलकाता में। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, तो लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। आगे है कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो शिमला। आगे है किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनवाया गया था, तो इंडिया गेट को। आगे है भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को। आगे है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो जुलाई 1947 में। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने।
आगे है, अंग्रेजों ने भारत के रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। आगे है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लॉक ने। आगे है, भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। आगे है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो कैनिंग के। आगे है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो मैकाले ने। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे है, बस आज यही तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।